मुंबई की आखिरी जंग इसे दोनों ठाकरे बंधु बता रहे हैं। आपके जो नेता हैं किशोर तिवारी जी, अब सवाल ये उठता है कि ये बीएमसी का चुनाव ना होकर के मुंबई का आखिरी चुनाव बताए जाने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ईरान और अमेरिका की जंग होने जा रही है, कोई बीएमसी का चुनाव ना होने जा रहा हो। इतना हाइपर आपने क्यों बना दिया है बीएमसी के चुनाव को कि मराठी मानुष का मुद्दा उठा लाया, आप मराठी अस्मिता का मुद्दा उठा लाए। 20 साल तक ये अस्मिता आपको याद नहीं आई, ये मराठी मानुष आपको याद नहीं आया। इन दोनों भाइयों को 20 साल बाद एक मंच पर आए हैं, आखिरी जंग बता रहे हैं मुंबई की। क्या चाहते हैं आप? अनुराग इतना ज्यादा तुम है ना, इसको मैं अच्छा एक बात बताइए, इसमें मैंने अपनी तरफ से क्या कहा ये बताइए। क्या ये सच नहीं है कि मराठी मानुष के मुद्दे पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इसे मुंबई की आखिरी जंग बता चुके हैं? क्या ये सही नहीं है? नहीं, एक बात मैं तुमको बताता हूं कि चुनाव तो अप्रैल में जून 18 में होना था। ये 18 से 26 तक नहीं हुआ। इसकी पूरी कृपा शहजाद पूनावाला की है कि उन्होंने इलेक्ट्रल प्रोसेस को चैलेंज कर दिया। और शहजाद तुम्हें मालूम नहीं, और यार राहुल नार्वेकर पैटर्न चल रहा है। 60 तो अपोजिशन के उम्मीदवार ही गायब कर दिए। मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार के चुनाव होते हैं अच्छा तो मुझे लगता है कि आखिरी चुनाव है। दूसरी बात अभी तो बहुत जगह सर्वे भी आए, पूरा मराठी मानुष एक हो चुका है। और ये जंग मैं अभी बताता हूं, ये जो पिछले 4-5 साल से बंबई की जो हालत करके रखी है उन्होंने, तो लोगों को याद आ गए हैं उद्धव जी याद आ गए हैं कोरोना के। और उद्धव ठाकरे और ठाकरे बंधु के हाथ में बंबई सेफ है। ये सब उत्तर भारतीय गुजराती भाई, हमारे अल्पसंख्यक और मराठी मानुष को मालूम है। और 16 तारीख को आ रहे हैं, हम फिर से आ रहे हैं और बंबई सेफ है। लेकिन जिस प्रकार का पैसा अनुराग, जिस प्रकार का पैसा उम्मीदवारों को विड्रॉल करने को दिया गया था, अब तो घर पहुंच पाकिट पहुंच रहे। शहजाद मैं बंबई में हूँ, उधर ही हूँ मैं, कुलाबा में। मेरे को लगा मुझे भी पाकिट आएगा, पाकिट ही नहीं आया अभी तक। सबके घर पाकिट पहुंच गए। तो क्या ये चुनाव है? क्या ये चुनाव है शहजाद? तो आप तैयार थे? पैकेट आने के बाद तैयार थे आप? अरे भाई, जब लाखों के पैकेट आएंगे तो अच्छा, सोचना ही पड़ेगा ना। देखिए, मतलब आपने एक बहुत बड़ा मौका शहजाद पूनावाला गंवा दिया। आपने पैकेट नहीं भेजा किशोर तिवारी को, और फिर भी आप दावा कर रहे हैं कि मेयर हमारा होगा। अनुराग जी, तो खुला ऑफर है, खुला ऑफर आपकी तरफ से नहीं आ रहा, लेकिन देखिए शिवसेना उद्धव की तरफ से आ रहा है। पहले तो अनुराग जी, आपके साथ फिर से डिबेट करने का मौका मिला। 2 दिन पहले भी मैं आपके साथ डिबेट में था, और कल शाम को 6 बजे वो डिबेट की अवधि पूरी हुई, जहां पर भाटी जी मुझे दादरी की मस्जिद में हनुमान चालीसा के लिए ले जाने वाले थे। ना उनका न्योता है, ना आपको मैसेज, ना मुझे मैसेज आया। पर चलिए, ये उससे जुड़ा हुआ नहीं है। मैं आता हूं आज की डिबेट पे। पहले तो भाई किशोर जी, अपना लोकेशन मत बताओ ऐसे। राज ठाकरे ने बोला है यूपी और बिहार के लोगों को लात मार के निकालना है, आपको भी लात मार के निकालेंगे। जिनके लिए आप बैटिंग कर रहे हो, वो आपके लिए क्या सोचते, जरा सोचिए तो। उन्होंने क्या बोला है आपके हिसाब से? तो आप मराठी है ही नहीं। बीच में नहीं सर, बीच में नहीं। शायद अब किशोर जी की क्या है, नाम में किशोर है पर अवस्था किशोर वाली नहीं है। इसीलिए वो भूल गए कि 25 साल से आपकी सरकार है बीएमसी में। आपने मुंबई का जो हाल किया है उसके बारे में आपको जवाब देना है। पर मैं आपको बताता हूं, और आप अनुराग जी नोट करना, और कोई प्रवक्ता यहां पे अपने किए हुए काम नहीं गिनाएगा। हमने 80,000 घर महाराष्ट्र के मराठी लोगों को मुंबई में दिया है। हमने स्लम रीडेवलपमेंट के लिए 17 क्लस्टर प्रोजेक्ट ओके किए हैं। मुंबई की सबसे मेन प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन की थी। 437 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क हमने 5 साल में तैयार करने का किया है। ट्रांस हार्बर लिंक करते हैं। कोस्टल में मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। कोस्टल लिंक का हमने काम किया है। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे का पैरेलल रोड बनाया जिससे कि 60% ट्रैफिक उससे डाइवर्ट हो सके। गोरेगांव मुलुंद लिंक हो ट्विन टनल के साथ, वर्सोवा विरार सी लिंक हो, बैंडोआ वर्सोवा सी लिंक को एक्सटेंड करना हो, ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव का अर्बन टनल का काम हो, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज हो, ईस्ट वेस्ट की कनेक्टिविटी हो, 4 लाख करोड़ के MMRDA के प्रोजेक्ट सब हमने किया। अब आपने जो बोला डूबने वाली मुंबई की, हाँ उस पर भी आ रहा हूँ, वो काम BMC का है, वही चीज सुधारनी है। इसीलिए जरूरी है कि यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार हो। आता हूं सर, प्लीज थोड़ा
इतना उत्तेजित ये नहीं। campaign अच्छा, एक कर रहा है। मजेदार फैक्ट आपको बताऊं अनुराग जी, जो लोग मराठी की बात करें ना, आपको पता है ठाकरेज आर नॉट ओरिजिनली फ्रॉम महाराष्ट्र। ठाकरे जी के पिताजी बाला साहब ठाकरे जी के, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी के किताब में लिखा है कि वो खुद बिहार से आए हैं, और ये हिंदू में भी लिखा है, इंडिया टुडे में भी लिखा है, और धवल कुलकर्णी की किताब में भी लिखा है, खुद वो ये लोग बाहर से आए हैं। पहली बात। दूसरी बात, मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज बनाया किसने? मोदी जी ने और देवेंद्र फडणवीस जी ने। वागनक वापस लाया किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज का, फडणवीस जी और मोदी जी ने। किसने छत्रपति शिवाजी महाराज के नेवल इंसाइन में छाप को डाला? मोदी जी और फडणवीस जी ने। इन्होंने क्या किया भाई? मराठी नाम पे इन लोग इतना राजनीति करते हैं, एक काम मराठी का नहीं गिना सकते। और किशोर तिवारी जी बाकी छोड़ दीजिए, इन्होंने एक सांसद भेजी, किशोर जी को तो नहीं भेजा। पता है किसको भेजा? प्रियंका चतुर्वेदी। सुनिए उनकी मराठी। मराठी बोलता का? मी बोलतात, पण मी बोलतात। अब मुझे लगता है चित्रा जी तो मराठी बोलने वाली हैं, उनको तो पता ही होगा। ये होमी बोलतात, ये है प्रियंका चतुर्वेदी जी की मराठी। उनको मराठी भी बोलने नहीं आती, ऐसे लोगों को बिठा रखा है। हमने बोला है साफ साफ, कोई बुरखे वाली हिजाब वाली नहीं बनेगी मुंबई की मेयर। मुंबई का मेयर महायुति का होगा, मुंबई का मेयर हिंदू होगा, मुंबई का मेयर